आप अपना परिचय देते हो, ये बताइए कि आपका नाम क्या है और क्या समस्या है। मेरा नाम अनिकेत रावत है। मैं गौरभीट गांव का रहने वाला हूं और मेरे संग जो है बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है और मेरे पुलिस वालों को सब कुछ पता है और एटीएम के बारे में भी सब कुछ पता चल गया है, तब भी वो लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। उल्टा इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाया जा रहा है। अब मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूं। वो आते हैं, उल्टा से धमकी देते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम्हें जेल भिजवा देंगे, ये करेंगे, तुम ही सब कुछ करा रहे हो और पुलिस वालों को गुमराह कर रहे हो। तो हमने उनसे भी बोला पुलिस वालों से कि अगर मेरे पास एटीएम होता तो मैं खुद जाके स्वयं पैसे निकालता, मैं दूसरों को क्यों देता अपना एटीएम। अब उसके बावजूद भी वो लोग मेरी बात नहीं मान रहे हैं। किस थाने की पुलिस है? मड़ियाँव थाने की पुलिस, लखनऊ के। अब दिमाग मेरा कुछ नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूं। आपने जो एप्लीकेशन दिया है कहाँ कहाँ दिया है? हम मड़ियाँव थाने में भी एप्लीकेशन दिया है और RTRS भी करवाई है और सिधौली थाने में भी एप्लीकेशन दी है और जहाँ जहाँ हमारी पहुँच है, मतलब हम जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ तक हमने दी है एप्लीकेशन, लेकिन तब भी किसने आपके ये ज़मीन का मामला है आपके पिता के यहाँ जी, उसके बारे में जानकारी दीजिए कि आपके पिता ने कब इसको क्या किया? हमारे पिताजी जो हैं उन्होंने मतलब अतुल के घर पे और विनोद के घर पे काम करते थे। उन लोगों ने उन्हें गुमराह करके उन्हें धमकी देकर उनसे जो है रजिस्ट्री करा ली और उनसे बोला कि हाँ ऐसा है, तुम्हारा खाता हम खुलवा देंगे, उसमें आपका पैसा डाल देंगे। उसके बाद उन्होंने खाता खुलवाया, उसमें पैसे उन लोग ने 5 लाख रुपए डाले और उसके बाद स्वयं एटीएम के माध्यम से पैसा उन लोगों ने निकाल लिया। जब हमने इसकी शिकायत दर्ज की तो वहाँ चौकी पे अमित साहू जी ने बुलाया, गहला चौकी लखनऊ, उन्होंने बुलाया विपक्षियों को, पूछताछ की तो वो लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास कोई कागज़ नहीं है बैंक के, एटीएम ना पासबुक ना चेकबुक। ये लोग अपने पिताजी से पूछे। वहाँ से फिर उन लोगों ने, अमित साहू जी ने कहा कि जाइए हम इस पर रिपोर्ट लगाएंगे और आपको जब बुलाएंगे तब आना आप। उसके बाद हम लोग चले आए। उसके बाद दोबारा फिर बुलाया गया। तो जब दोबारा हम लोग गए तो विवेक रावत जो हैं वो बोल रहे हैं कि ऐसा है, उन जगदीश के कहने पे जो है हम लोगों ने पैसे निकाले। तो उसके बाद हम लोगों ने उनसे ये पूछा अमित साहू जी से कि मतलब ये पहले बोल रहे थे विवेक जी और अतुल और विनोद, ये सब लोग बोल रहे थे कि हाँ मेरे पास कोई कागज़ नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि हमने जो है मतलब जगदीश के कहने पे पैसे निकाले, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सब कुछ बावजूद जानते हैं गहला इंचार्ज। अकाउंट में किसका नंबर लगा हुआ है? अकाउंट में उनके अतुल राजवंशी के ड्राइवर का नदीम का नंबर लगा हुआ है। जी हाँ। और तो जब जिसका नंबर लगता है तो गूगल पे तो नंबर पे ही किया जाता है जी। RTGS पैसा ये किया। कब पता चला कि उस पे किसका नंबर लगा है? आपको कब पता चला? ये हमको पता चला है जब बैंक रोहित शुक्ला एजेंट है जो, वो मेरे घर आया, जब उसने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई तब हम लोगों को पता चला कि हाँ बैंक में नंबर उन लोगों का लगा है। वो नाम ले रहा था, विवेक रावत बात कर रहा था, बोल रहा था कि मैं नदीम बात कर रहा हूँ और नंबर जगदीश ने लगवाया है। अच्छा हाँ, आपके पिताजी ने लगवाया? हाँ, वो बोल रहा है, अपने आप को कह रहा है कि हाँ मैं नदीम बोल रहा हूँ और ऐसी सी बात है, उसने ये कहा। उसकी रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। जी। तो वो एटीएम इस समय कहाँ पे है? वो एटीएम विवेक बोल रहे हैं, मतलब जब हम लोगों ने दोबारा बुलाया उन लोगों को, अमित साहू बुलाए चौकी पे, अब वो जब दोबारा बुलाए गए हैं सब लोग, तो वो अब बोल रहे हैं कि हमने अनिकेत को एटीएम दे दिया उनके घर पे जाके और हमें एटीएम नहीं दिया गया है। अच्छा हाँ, और सब कुछ जान रहे हैं, थाना मड़ियाँव के भी सारे लोग जान रहे हैं, गहला चौकी के भी सब लोग जान रहे हैं कि एटीएम किसके पास है, कहाँ है, तभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है हम लोगों के पास। उल्टा हम लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। कुछ जोर दबाव है? जोर दबाव अब क्या बताएं, उल्टा से धमकी देते हैं और टॉर्चर करते हैं। और उसके बाद है जो जिन लोगों की फ़ोटोज़ मिली हैं एटीएम में, उनको अलग ले जाके उनसे बात करते हैं। उनको किन किन लोगों का फ़ोटो मिला है? आलोक मिश्रा का फ़ोटो मिला है जो हमारे घर के थोड़ी ही दूर पे रहते हैं, MD स्कूल के पास। और एक वीर लड़का है, उसका नाम सूरज है, वो राधा कृष्ण मंदिर के सामने इलेक्ट्रीशियन की दुकान पे बैठता है, उसका फ़ोटोज़ मिला है। और भी 2-3 लोग हैं, उनको हम पहचान नहीं रहे हैं।
सिर्फ 2 ही लोगों को हम पहचान रहे हैं। अच्छा। हाँ, और इससे पहले जब हमने उनसे बताया था, हमसे पूछा अमित साहू ने कि तुमने कोई एटीएम चलाया है, हमने कहा हाँ, हमने सच सच उनसे बोल दिया कि हाँ, वीर लड़का है जो सूरज, वही उसका हमने एटीएम यूज किया है। उसने हमको दिया था अपना एटीएम, कहा था अनिकेत इसमें से पैसे निकालो। किस बैंक का एटीएम था? वो हमने नहीं देखा था किस बैंक का था। अच्छा। हाँ, उसने ही पिन कोड बताया था हमको और उसने कहा जाओ पैसे निकाल लोगे। हमने पैसे निकाल के उसके दुकान पे। क्या वो जब आप निकालने गए हो तो वो भी कहीं फुटेज आपका दिखाई दे रहा है? जी नहीं। तो जब आपका फुटेज नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब वो है एटीएम आपका है नहीं? जी। जब वो आपका एटीएम नहीं चलाया है, आपने दूसरे का एटीएम चलाया है, तो उसमें जब आपका वीडियो आ नहीं रहा तो आपको नंबर कैसे आ रहा है, आपको नाम कैसे दिया जा रहा है कि आपने निकाला है? अब वो लोग ये मान ही नहीं रहे हैं। अनिरुद्ध मिश्रा हैं इंस्पेक्टर घैला के, वो मान ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं तुमने ही करवाया है, पुलिस को गुमराह रखा है 20-25 दिन से, और ITRS पे ITRS कर रहे हो और उल्टा चूतिया हम लोगों को समझ रहे हो तुम, और तुम्हारे संग देख लेना मैं क्या करूँगा। अच्छा। मतलब उल्टा फंसा रहे हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं इतना घसीटूंगा तुमको कि तुम समझ नहीं पाओगे। ये अनिरुद्ध मिश्रा ने बोला है हमको कल। अच्छा, कल जी बोला है? जी हाँ। कल जब आप लोग थाने गए थे तो क्या हुआ? कल थाने हम लोग गए थे, आलोक को लेके गए थे। इनसे जो है अकेले में ले जाके दूर इनसे पूछताछ की है। अब इनके संग ऑफिस के अंदर बैठाया गया था इनको। हम लोगों से कहा तुम लोग जाओ इधर बाहर जाओ और हम इससे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उन लोगों ने इससे क्या बात की है अब यही बता सकते हैं। हम लोगों के सामने कोई बात नहीं करते हैं। आप ही का नाम है? जी, कहाँ के रहने वाले हो बेटा? श्याम विहार कॉलोनी फजलगंज लखनऊ। अच्छा, इसके पहले का कहीं आपका गांव है? हमीरपुर हमीरपुर। अटरिया थाना अंतर्गत अटरिया। ये बताइए, ये जो मामला है एटीएम का, इसमें क्या सत्यता है ये ज़रा बता दो। ये हमको कल सर जानकारी हुई इसके विषय में। चौकी से फ़ोन आया दरोगा जी का, अनिरुद्ध मिश्रा जी का। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम्हारे खिलाफ़ एक कंप्लेंट है, आके मिल लो हमसे। तो हमने कहा कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, फ्री होके आपको 10 से 15 मिनट में मिल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला जगलाल टंकी है, जगलाल के मार्केट के पास आके हमें मिल लो। तो मैं जब मिलने गया तो वहाँ पे अनिरुद्ध मिश्रा, एक उनके साथ सिपाही, 2 लोग और प्लस तीसरे अनिकेत दूर खड़े हुए थे। वहाँ से जब मैं बातचीत करके, जब मैंने उन्होंने जो जो पूछा मैंने बताया, तो मुझे पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी। मुझे पता चला था कि एक 151 मेरे ऊपर चल रहा था। तो उसकी डेट 27 तारीख थी। तो मुझे लगा कि भाई 27 तारीख को मैं डेट पे जब नहीं गया हूँ, उसका वारंट आया है। तो मैं इसलिए वहाँ साइन करने के पर्पज़ से चला गया। वहाँ पहुँचा तो पता चला कि तुम अनिकेत के एटीएम से पैसा निकाल रहे हो। तो सर मैंने कहा मेरे सर जानकारी में कुछ इस विषय का नहीं है, क्योंकि जो एटीएम था वो सिर्फ उससे मैंने 2 ट्रांजैक्शन किए हैं, एक 10,000 का, एक 5,000 का। और उस एटीएम पे कोई नाम नहीं था। अगर नाम होता तो ऐसा होता ही नहीं। पहले एटीएम आपको किसने दिया था? फर्स्ट टाइम एटीएम मुझे विवेक नाम के लड़के ने दिया था। उस समय आपको पिन कोड नंबर किसने बताया? विवेक ने ही बताया था। हाँ, जी। और इसके बाद आपने जब दोबारा किया था तो? दोबारा जब पेमेंट किया निकाला है तो अनिकेत ने पवार चौराहे पे मुझे एटीएम दिया है। तो क्या 10,000। तो उसका नंबर क्या था? उसका बाद वाले का सर 5399, काफ़ी समय हो गया सर, मुझे याद नहीं इस टाइम। नहीं तो क्या और मुझे- विवेक ने वही एटीएम दिया? वही कैसे? सर- नहीं, कैसे विवेक ने जब दिया आपको जी तो दोनों बार विवेक ने ही दिया? नहीं सर, हाँ। 1 टाइम विवेक ने दिया था। उसके बाद विवेक से एक्चुअली वो क्या है कि मेरे ससुराल की तरफ से रिश्तेदारी में वो भी आते हैं। अच्छा, विवेक जी। आपके ससुराल की तरफ से आते हैं? रिश्तेदारी में उनकी बहन जो है उनके हमारे ससुराल में भी है। अच्छा। जी, हमारे साले को। तो इसमें ये बताइए, जो आपने एटीएम यूज किया जी। तो उसका पिन कोड विवेक ने कैसे बताया था? 4 डिजिट सर मुझे बताए थे, लेकिन सर 2 से 3 महीने पुरानी बात हो गई। मुझे पिन कोड सर याद नहीं है, क्योंकि मेरे पास खुद के एटीएम 2 से 3 है। एक वाइफ का है, 2 मेरे पर्सनल हैं। उस एटीएम आपने दूसरे का एटीएम चलाया जब, तो जी। ये चलाने का जो था, जी। क्या मजबूरी थी कि आपको चलाना पड़ा उनका एटीएम? सर मुझसे बोला गया कि जो है आपके पास गाड़ी है, वो पैदल आए थे फर्स्ट टाइम, मुझे खुदान तक पैदल लेके गए थे, मैं पैदल ही गया था। उसके बाद मैं आया घर वापस एटीएम लेके, फिर मैंने एक्टिवा अपनी स्कूटी ली। उसके बाद मैं स्कूटी से गया साईं लॉन जब आपका पड़ता है। फुटेज आया है, आप जी। निकाले हैं, जी। उसके बाद 2 बार आपने निकाला? जी। दोनों बार आपको विवेक ने नंबर दिया? दोनों बार आपको विवेक ने दिया? जी नहीं, एक 1 टाइम विवेक ने दिया है, हाँ। जो कि मुझे डेट और उसका पिन कोड इस समय याद नहीं। 2 से 3 महीने पुरानी दूसरी बात। बार का भी वीडियो इनका आया है? जब दूसरी बार का आपके पास वीडियो नहीं आया एक तो ही इसका फोटो मतलब क्या ज़्यादा कि ये है। दूसरा मामला है, क्योंकि एक ही बार आपके पास वीडियो आ रहा है ना? जी सर। जो
फुटेज आ रहा है जी। उस पर एक ही बार का तो हो आ रहा सकता है सर कि वो मेरे एटीएम का हो, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मेरे पास एटीएम नहीं है, मैं एटीएम यूज नहीं करता हूँ। नहीं तो वही आपने कहा कि दूसरे ने दिया, 2 टाइम मैंने पेमेंट निकाला है। 2 टाइम आपने पेमेंट जी, निकाला है जी। और मामला एक बार का आ रहा है, जी। तो उसमें दूसरे का कैसे आ रहा है? लेकिन सर अनिरुद्ध मिश्रा तो मुझे 2 एटीएम की वीडियो दिखा रहे हैं, जो दरोगा जी हैं। जी 2 बार का दिखा रहे जी हैं। तो आप 2 बार निकाले हैं? जी, जगलाल पेट्रोल टंकी पे भी मुझे दिखाया था और मड़ियाँव थाने में भी कल दिखाया था। मड़ियाव थाने पे भी एटीएम है? नहीं, मुझे वहाँ पे वीडियो दिखाया था मोबाइल में एक अपने। ही वीडियो है, 2 वीडियो है? 2 वीडियो है सर। 2 वीडियो है। जी। तो ये बताइए कि जब आपको ये दिखाया गया जी। तो आपने कहा नहीं कि मुझे किसने दिया? मैंने सारा सब कुछ बताया सर वहाँ पे। जी कल की बात है? कल की बात है सर। तो कल और क्या क्या वो बोले हैं कि अगर इस पे और हकीकत बोले हैं जब आपने सर, कहा कि अगर- विवेक ने पहले दिया जी। तो विवेक किसके कहने पे आपको दिए थे? अब मुझे ये जानकारी नहीं है सर, किससे कहने पे दिए हैं या क्या है। जी। आप ये बताइए कि इसकी सच्चाई, ओरिजिनल सच्चाई क्या है, किसमें जो सर, जो अनिकेत के मुझे ये मालूम है, अनिकेत को फंसाया जा रहा है या नहीं? सर सरासर तो फंसाया ही जा रहा है, क्योंकि सरासर उनके पिताजी की ज़मीन जो भी है वो लिखा के उनके साथ फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हो भी रहा है। अच्छा, जब आपके पिताजी के साथ फ्रॉड हो रहा है जी। तो आप किसका साथ देंगे? फ्रॉडिया का देंगे कि फ्रॉड करने वाले का देंगे? सर हम किसी का नहीं, जिधर न्याय की बात होगी उधर कहेंगे, जो तो सर न्याय की इसमें बात हकीकत होगी, जो क्या है कि सत्यता। पुलिस जो- कल आपको क्या बोल करके छोड़ दी? पुलिस मुझे बोल रही थी कि जो है तुम्हारा आधार कार्ड अपना लाओ और साइन करो। तो मैंने भैया लोग इनके अनिकेत के जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा है, आधार नहीं देना और ना ही तो साइन करना, हम अपनी जिम्मेदारी पे लेके आए हैं, अपनी जिम्मेदारी तुमको घर तक लेके आपको चलेंगे। जब ये लेकर के गए तो सिर्फ बयान दिलवाने के लिए ले गए थे ना कि हाँ जी। ऐसी ऐसी बातें हैं? जी। तो उसमें दिक्कतें कहाँ से आ गई है कि वो आपको वहाँ क्या क्या बोला कि हमारे साथ? सर जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वही मैंने वहाँ पे भी बोला है। वहाँ पे 6 स्टार पे एक सर थे, उन्होंने भी वही बयान मेरे लिए, उन्होंने भी वीडियो बनाया था मेरा वहाँ पे अंदर बैठाल के कैबिन में, वही बयान मैंने वहाँ भी किया था। तो उसके बाद उसमें अनिकेत को क्यों पुलिस फंसा रही है? अब सर इस चीज़ की तो सत्यता मुझे नहीं पता, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। मुझे तो ये खाली 2 दिन की बातें खाली याद हैं बस, जो मेरे साथ हो रहा है उस तब से। वीडियो के आधार पे आपको जब बुलाया गया तो उसमें ये नहीं कहा गया कि इसमें ऐसे कैसे कर दिया गया कि जब हम निकाले हम हैं तो अनिकेत की गलती कहाँ से है? विवेक ने आपको एटीएम दिया जी। दोनों, और जब विवेक ने एटीएम दिया तो उसमें अनिकेत का नाम कहाँ से आ रहा है? अब सर इस चीज़ की जानकारी तो मुझे नहीं है, और एक जो पेमेंट मैंने निकाला है उसमें अनिकेत मेरे साथ में खड़े हुए हैं एटीएम में बराबर में खड़े भी? जी। अच्छा, तो जी। जो उस वीडियो वीडियो सर में है? मुझे दिखाया गया है, उसमें वीडियो बाकी में सत्यता अनिकेत क्या है है? ये मुझे जानकारी नहीं है।